सर आगे समझ नहीं आ रहा है, आगे कैसे करूं, क्या पढूं। गौरव कुमार भाई, पता है क्या है, जीवन है ना, ऐसी चीजों से भरा पड़ा है, अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है, डाउट से भरा पड़ा है। आपको एक ही काम करना होगा कि अपने अंदर के डर को खत्म करके किसी भी तरीके से बस सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहना होगा, है ना। बहुत बार आपके जीवन का अंत है ना, ये डर कर देता है। एक कहानी मैं कहीं सुन रहा था, वो समझाता हूं आप सब बच्चों को, शायद उसको रिलेट कर पाए। था क्या कि एक ऐसा पेड़ था, इस तरह से कोई पेड़ था, और उस पेड़ के तने पे ना, यहाँ एक बिल था। बिल समझते ना, जिसमें सांप चूहे ऐसे रहते, जानवर वो था। और यहाँ एक तुम जैसा गौरव भाई आदमी बैठा हुआ था, बैठा के सो रहा था यहाँ। तो इस बिल से एक कोबरा सांप निकला, और कोबरा सांप इसके हाथ को टच करते हुए और वापसी से बिल में चला गया। उसने सांप उस कोबरा सांप ने इस गौरव को काटा नहीं, सिर्फ इसके हाथ को टच किया और वापसी बिल में चला गया। उस आदमी ने देखा, यार मुझे किसी ने टच किया है या किसी ने ऐसा फील सा हुआ। वो तुरंत झपका, आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके पैर के पास में एक चूहा है। तो उसने सोचा कि अच्छा, यार चूहे ने मुझे स्पर्श किया, इसकी इतनी हिम्मत होगी। उसने भाई चूहे के ऊपर दो तीन पत्थर फेंक दिए। अब चूहा चुपचाप से दूसरे बिल में जाके घुस गया, साइड में चूहे का बिल था, तो चूहा यहां घुस गया। अब चूहा अंदर गया और चूहे ने सोचा कि मैंने साला इसको कुछ किया भी नहीं, इसको कुछ कहा भी नहीं, लेकिन इसने मेरे पे दो तीन पत्थर मार दिए, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, हाँ है ना। फिर अब भैया चूहे ने सोचा कि इसका बदला लेते हैं। बदला कैसे ले? इस बार चूहा बाहर निकला, और बाहर निकल के इसके पैर में काट लिया, इसके पैर को काट लिया। आकाश को दे दे। इसके पैर को काट लिया, और काट के चूहा ना तुरंत बिल में घुस गया। और उसी समय सांप बाहर निकला, कोबरा बाहर निकला। अब इस आदमी ने देखा कि यार मुझे किसी ने काटा है, ये झपका, और झपके इसने देखा कि यार ये तो नाग है, और कोबरा नाग है, इसने इसका मतलब मुझे काटा। और वो डर गया, सहम गया, और सहम के वहीं की वहीं बेहोश हो गया, और बेहोश होकर मर गया। अब आप थोड़ी देर सोच के बताइए कि वो मरा किस चीज से? क्या वो सांप के काटने से मरा? क्या वो चूहे के काटने से मरा? भाई चूहे का काटा हुआ तो एट ए टाइम नहीं मरेगा, और सांप ने उसे काटा ही नहीं, तो फिर वो मर किस वजह से गया? वो मर गया अपने अंदर बैठे एक डर की वजह से। तो हम जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें पाल लेते हैं अपने अंदर, कि वो डर जो होता है हमारे अंदर का, या जो हमारे अंदर का जो उलझन होती है, वो बहुत बार हमको मार देती है, जबकि हमें मरने का कोई बाहर कोई कारण ही नहीं दिखता। तो आप बेटर तरीका ये है कि शांति से, बहुत शांत दिमाग से अपने काम को करते रहिए, लगातार करते रहिए, है ना। मतलब कल मैं एक छोटा सा पॉडकास्ट सुन रहा था, जो ये सचिन तेंदुलकर का लड़का है, अर्जुन तेंदुलकर, शुभंकर मिश्रा पे उसका पॉडकास्ट हो रहा था। और उसका लाइफ में मैंने पहली बार कोई इंटरेक्शन देखा उस बच्चे का। तो उसने उससे जब वो बात कर रहा था तो समझ में आ रहा था कि वो इतने बड़े घर में पैदा हुआ, लेकिन वो फिर भी इतनी मेहनत कर रहा है, और उसका स्ट्रगल जो है ना, वो बाहर बैठी दुनिया सोच नहीं सकती है कि वो कितने स्ट्रगल से निकल रहा है। लेकिन उसका स्ट्रगल वही जानता है, और वो बहुत बड़े स्ट्रगल से बाहर आ रहा है, और फिर भी लगातार मेहनत कर रहा है। जिस दिन उसकी शादी थी, उससे जस्ट अगले दिन वो अपने काम पर चला गया, मतलब अपने मैच खेलने चला गया। तो उस लेवल का जिस दिन आप डेडिकेशन निकालेंगे ना, तो आप विश्वास मानिए, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है। और यार एक बहुत छोटी सी कहावत है, एक मूवी थी इरफान पठान की, जो मर गए, उनकी एक मूवी थी जिसमें वो एक सिलेंडर पे लड़के को बैठा देता है, जिसमें वो उसका पुल वुल गिर जाता है। आप लोगों ने पता नहीं वो फिल्म देखी होगी कि नहीं। तो उसमें वो कहता है, उस बच्चे को समझाता है जो उसको किडनैप करता है, कि जब आप अपने गोल को पाना चाहते हैं ना, तो उस गोल को पाने के बीच में ना बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आपको रोकती हैं। हाँ, मदारी मदारी मूवी थी। तो उस गोल को पाने में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रोकती हैं, और जो लॉजिकल आपको ठीक भी लगती हैं, कि यार मुझे इस चीज में रुक जाना चाहिए, या मुझे ये काम भी कर लेना चाहिए। लेकिन बोला यही वक्त है, यही वो वक्त होता है जहां आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं केवल मेरे गोल के लिए बना हूं, या मेरे पास मेरे गोल के अलावा और भी कुछ है। जिस दिन आपके पास ये समझ में आ जाएगा आपको कि मुझे केवल मेरा गोल दिखेगा,
मुझे मेरा कैरियर दिखेगा, मुझे बाकी कुछ नहीं देखना, मुझे कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना, मुझे मोबाइल नहीं देखना, मुझे रीले नहीं देखनी, मेरा केवल एक एम है कि मुझे मेरा गोल चाहिए, उस दिन आप उस गोल को पाने के लिए सब कुछ इग्नोर कर देंगे, सब कुछ इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए कोशिश करके ना अपने गोल पे फोकस रहिए, और वो जो आपके अंदर का डर है ना उसको हटाइए, अदरवाइज वो आपको खराब करता चला जाएगा।